भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग। पीड़ित कारोबारी ने लगाए गंभीर आरोप। पीड़ित कारोबारी संदीप शर्मा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह और प्रशासनिक अधिकारियों से लगाई सुरक्षा की गुहार। मामला दिल्ली के प्रहलाद थाने के अंतर्गत। पीड़ित ने अपनी आपबीती बताई। ऑर्गेनाइज ग्रुप है जिसको हिमांशु विदुड़ी, उत्तर दक्षिणी दिल्ली सांसद रमेश विदुड़ी चलाते हैं और उनके नीचे लविश तंवर जो कि भांजा है दक्षिणी दिल्ली सांसद का, विजयंत विदुड़ी चुटकी जो कि दक्षिणी दिल्ली सांसद का भतीजा है, प्रदीप लोहिया जो कि गांव भिटोरी का रहने वाला है, तपीश विदुड़ी जो उसी इलाके का उनकी तरफ का रहने वाला है, और राजपाल कोसवाल जो कुल प्रहलादपुर से पहले निगम पार्षद उनकी घरवाली रह चुकी है, इनके भांजे हैं। और भी बहुत लोग इसमें शामिल है, जैसे कि आबिद करके क्रिमिनल है, वो गोविंदपुरी थाने का BC है और अभी 16/6/2022 को जमानत पे छूट के आया है। इस घटना ये घटना 14/2/2022 को शाम को 5:30 बजे के करीब हुई। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये मुझे पहले से ही परेशान कर रहे थे, लेकिन मैंने इनसे बोला कि मैं तो थोड़ा बहुत ही पैसा दे सकता हूँ, इतना पैसा देने में मैं असमर्थ हूँ। जैसे ही मैंने असमर्थता जताई तो करीब 15 से 20 लड़कों ने मेरी साइड पे आके मेरे ही सामने मेरे स्टाफ को मारना पीटना शुरू कर दिया और वो लोग मुझे भी मारने के लिए दौड़े थे, लेकिन मैंने मानवता के तौर पर जैसे तैसे उनके हाथ पैर जोड़ के अपनी जान बचाई। और उन्होंने मुझे तभी बोला कि विजयंत विदुड़ी चुटकी का ऑर्डर है कि तुरंत प्रभाव से इस काम को भी बंद कर दो। होटल पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ मैं SHO साहब के पास पहुँचा। रामनिवास भाटी जी SHO थे कुल प्रहलादपुर थाना के। तो जैसे मैंने उनको सारी बात बताई तो उन्होंने रमेश विदुड़ी के ही एक भांजे राजपाल कोसवाल को थाने में बुला लिया और मेरे ऊपर ही दबाव बनाया कि कंप्लेंट मत करो, MLC मत कराओ और जैसे तैसे इसको निपटाओ। राजपाल कोसवाल का भी यही कहना था कि तुम उनको माल नहीं दे रहे हो, इस वजह से ये सारी घटना हुई है और जाके हिमांशु विदुड़ी और चुटकी विदुड़ी से बात करो, तुम्हारा मामला हल हो जाएगा। 14/2/2022 को जैसे मैं थाने पहुंचा तो SHO ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करी, बाकी मुझे हैरेसमेंट करके वहाँ से भगा दिया गया। लेकिन इन लोगों ने 22/2/2022 को वसंत कुंज में KK बिरला करके एक अकेडमी बन रही है, जो जिसके मालिक सुनीलकांत मुंजाल हीरो ग्रुप के ऑनर है, जो हीरो बाइक्स वगैरह बनाते हैं। और 22/2/2022 को जैसे ये घटना वहाँ हुई तो इन लोगों ने उनके ऊपर फायरिंग तक कर दी। वसंत कुंज नॉर्थ थाने में वो मामला दर्ज है और उसका FIR नंबर है 0121। 22/2/2022 को ये घटना हुई थी। तो जैसे वहाँ पुलिस के आला अधिकारियों को पता चला तो वहाँ पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुँचे तो उसी साइड से उनको मालूम हुआ कि इन्होंने ऐसी एक घटना को ओखला में भी अंजाम दिया है। तो पुलिस के आला अधिकारियों ने ACP DCP ने हमसे संपर्क किया, तब हमने अपनी साइड पे अपने साथ हुई घटना की जांच से उनको अवगत कराया। क्या उनके भतीजे अमित विदुड़ी का मुझे फ़ोन आया था, जैसे 23 तारीख को मैंने FIR कराई थी तो 24 तारीख की सुबह उनका मुझे फ़ोन आया था। तो उन्होंने मुझे यही बताया था, बोला था कि आपने ऐसे ऐसे कंप्लेंट करा दी है और उस कंप्लेंट को अभी जाके वापस लो। तो मैंने मना कर दिया कि भाई मेरी जान कौन बचाएगा, तो हमारे साथ ऐसे हो रहा है, हमारा काम बंद करवा रखा है। तो उसने बोला नहीं पहले FIR जाके वापस लो आप। क्या रंगदारी के भांजे लविश तंवर का मुझे बार बार फ़ोन आता था और वही मुझे यहाँ से बुला के इनके घर और ऑफिस पे लेके जाया करता था। आप बता रहे थे कि जैसे कि इन्होंने जिस दिन झगड़ा किया था 14/2/2022 को, तो तुरंत मैंने मौके से श्री रमेश विदुड़ी जी को फ़ोन किया था कि ये लविश कुछ लोगों के साथ आके हमारी साइड पे ऐसे ऐसे काम बंद करवा रहा है और परेशान कर रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये UP बिहार थोड़ी है जो यहाँ ऐसे काम करवा देंगे, तेरी इनसे कोई कमिटमेंट हुई होगी या एग्रीमेंट हुआ होगा। तो जब मैंने मना किया तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ और फ़ोन काट दिया। उसके बाद तुम इस काम को नहीं चलाओगे जब तक हमसे आके नहीं मिलोगे। क्या मांग कर रहे हो मीडिया के सामने आप? वो मैं मीडिया के सामने यही मांग करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाया जाए। इसमें जैसे 20 लोग थे जिनमें से 5 को सेशन कोर्ट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा जमानत मिल गई है। 6ठे आरोपी की बेल डिसमिस हुई है लेकिन उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और इसमें से ज़्यादातर लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली केस वापस लेने के लिए या लोगों से पता चल रहा है कि भाई ये तेरी फील्डिंग बैठा रहे हैं, तुझे जान से मार देंगे नहीं तो अपनी कंप्लेंट वापस ले लें। तो मुझे नहीं लगता कभी कि अभी इस देश में न्यायपालिका और पुलिस का दबाव इतना कम हुआ है कि ऐसे अपराधी लोग खुलेआम ऐसी धमकी दे और खुलेआम ऐसे रंगदारी एक्सटॉर्शन, लोगों के साथ मारपीट, गोली चलाना, ऐसे अपराधों को खुलेआम
प्रशासन का अपनी शिकायतें सीपी, जॉइंट सीपी से लेके डीसीपी, एडिशनल डीसीपी सभी को दे चुका हूँ, एसीपी तक भी और आईओ को भी। और पिछले 15 दिन में मैंने 2 बार डीसीपी मैडम से मिलने की भी कोशिश करी है, लेकिन मुझे मिलने का समय नहीं मिल पा रहा। मैं जब भी जाता हूँ तो मैडम बिजी मिलती है। क्या आपको ये डर लग रहा है कि आपके साथ कोई घटना घट सकती है? बिल्कुल मुझे डर लग रहा है। अभी आप पीछे देखिए ना, ये 16/6/2022 का मामला है। दिल्ली कैंट थाने में FIR दर्ज हुई है 0192-0192। इसमें आबिद अहमद करके जो BC है, जो गैंगस्टर है, जिसके ऊपर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे है। हिमांशु बिदूड़ी जो कि दक्षिणी दिल्ली सांसद रमेश बिदूड़ी जी का बेटा है, वो 100 लोगों के साथ उसको रिसीव करने तिहाड़ जेल जाता है। और पुलिस को एक इनपुट मिला था कि ऐसे ऐसे एक BC है, क्रिमिनल है, उसको रिसीव करने के लिए कुछ 100 के आसपास लोग आ रहे हैं। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली, एक पिकेट लगा के और उन लोगों को रोका और बामुश्किल ही उनको काबू किया। वो लोग उड़दम करके गाड़ियों से बाहर निकल के, पटाखे छोड़ के गाड़ियों से बियर की बोतलें फेंक रहे थे। जैसे तैसे उनको काबू किया। और मेरे पास ये पेपर्स भी है जिनमें उन्होंने हिमांशु बिदूड़ी सन ऑफ श्री रमेश बिदूड़ी जी को अरेस्ट भी किया है। ये देखो, ये अरेस्ट मेमो है। तो ये मतलब दिल्ली के अंदर राजनेताओं का, गुंडे बदमाशों का, और मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस के कुछ अधिकारी भी मिले हुए हैं जो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है, इन लोगों ने जान से मारने की धमकी दे रखी है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, या तो ये लोग मार देंगे, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि हम तुम्हारी जान ले लेंगे, तुम्हें मार देंगे, या तुम्हारे किसी परिवार के सदस्य की हत्या कर देंगे। नहीं करते हैं तो मजबूरन या तो ये शहर छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं और अपना बसेरा बसाना पड़ेगा। यहाँ तो आप वो